हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने अड्डे तकनीकी अड्डे पे, जहां हम आज बात करेंगे एक ऐसे बजट की जो 100 साल में कभी ना देखा होगा। जी हाँ, आप अब तक तो समझ चुके होंगे, एक पेपरलेस बजट। ये 100 साल में कभी ना देखा गया, कभी ना सुना गया बजट होगा, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज हम आपको इसके बारे में एकदम सरल रूप से समझाएंगे कि स्कूल के बच्चे को भी अगर आपने वीडियो दिखाया तो वो भी एक बजट को समझ सके। हम इस भाषा में समझाएंगे आपको। तो चलिए इसके बारे में बताना शुरू करते हैं। बजट गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर की एक लिस्ट है, जिसमें सभी मिनिस्ट्री सितंबर तक फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताते हैं कि उन्हें किस काम के लिए कितना पैसा चाहिए, और फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर काम करती है सितंबर टू जनवरी के एंड तक, और 1 फरवरी को एग्जैक्ट लोकसभा में बजट पेश करती है कि उन्होंने किस काम के लिए कितना पैसा अलॉट करे हैं, और ये भी बताती है कि ये जो अलॉट किया गया पैसा है कहाँ से आएगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा देश इस बार काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। ये कोविड-19 की वजह से जो ये क्रैश आया है, इसकी वजह से बहुत सारी जॉब छूट चुके हैं, बहुत सारी कंपनी बंद हो चुकी हैं। इसकी वजह से एक आम आदमी को इस बजट से बहुत उम्मीदें थी कि इनमें उन्हें कुछ टैक्स रेट्स की छूट मिलेगी, कुछ सफिशिएंट बेनिफिट मिलेगा, कि इन चीज़ों में उनको फ़ायदा हो सकता है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। पर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है कि अगर आप बार बार टैक्स रेट चेंज करते रहेंगे तो इसमें इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी, और आपको हर बार एक सीए हायर करना पड़ेगा, जिसकी फ़ीस आप लोगों को पता ही है। तो अगर एक फ़िक्स रेट होंगे तो एक आम आदमी इसको आराम से समझ सकता है और इसको फील कर सकता है। अगर आपकी एज 75 प्लस है और आपकी इनकम सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट से है, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी गवर्नमेंट आप पे दयावान हो चुकी है। इसका इंडायरेक्ट मीनिंग मतलब यही है कि जो आपको बैंक आपको इनकम दे रहे हैं वो ऑलरेडी आपका टैक्स काट चुके हैं, तो आपको बस टैक्स फाइल करने के झंझट से छूट दे दी गई है। आपको कोई टैक्स फाइल करना नहीं पड़ेगा, और कोई नहीं है। और इस बार एक और नया सेस इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसका नाम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस है। इसकी वजह से कुछ चीज़ें महंगी हो जाएंगी, जैसे कि एप्पल 35%, पीज एंड काबुली चना 30%, लेंटिल्स मतलब दाल 20%, और चिकपीस 50%। और जैसे कुछ स्पेसिफिक फर्टिलाइजर हैं, जैसे कि यूरिया 5%, कर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल पे 20% एक्स्ट्रा, और कॉटन पे 5% एक्स्ट्रा लगेगी। इसके अलावा कॉटन पे एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी लगाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन भी महंगे हो चुके हैं, क्योंकि इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो बाहर से मंगाए जाते हैं, उस पर 25% कस्टम ड्यूटी लगेगी, जिस वजह से आपको पता ही है मोबाइल फ़ोन आपके महंगे हो जाएंगे। और आप देख भी रहे हैं आजकल फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे बहुत महंगे हो चुके हैं। जो 8,500 का फ़ोन था वो 10,000 के हो चुके हैं इस वजह से। और ऑटोमोबाइल पर भी 15% की कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिस वजह से ऑटोमोबाइल भी महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा लेदर के प्रोडक्ट भी महंगे हो जाएंगे, और सोलर इन्वर्टर्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 5 से 20 कर दी गई है। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट इंपोर्ट को कम करना चाहती है और आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करना चाहती है। पर दोस्तों, सोलर पर ड्यूटी बढ़ाना मतलब इंडिया में अच्छे और चीप सोलर इन्वर्टर्स का ना मिलना। इस वजह से रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत लोग कम यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ क्यों खरीदेगा कोई, जिस वजह से ये हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ना, टैक्स कम हुए, उल्टा कस्टम ड्यूटी और बढ़ा दी, तो फिर सस्ता करा क्या है। तो दोस्तों, नायलॉन के प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, जैसे कि नायलॉन के प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, और आयरन, कॉपर, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और शूज़ ये सब सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि इन पे कस्टम ड्यूटी गिरा दी गई है। अब हम बात करें हेल्थ सेक्टर के बारे में, तो इस पे खर्चा जाने वाला पैसा डबल कर दिया गया है। एग्जैक्ट फिगर 2.2 लाख करोड़ के अप्रोक्स है, और इसमें से 34,000 करोड़ सिर्फ कोविड की वैक्सीन के लिए अलॉट कर दिया गया है। इसके अलावा भी हेल्थ केयर पर फोकस करते हुए गवर्नमेंट ने एक स्कीम अलॉट कर दी गई है, जिसका नाम है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इस पर 64,000 करोड़ अलॉट कर दिया गया है। आने वाले 6 सालों में हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ठीक करने के लिए, इसे प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम बनाने के लिए हेल्थ केयर पर 137% इंक्रीज किया गया है। पर ऐसा नहीं है, एक्चुअली में हेल्थ मिनिस्टर को जो इंक्रीज किया गया पैसा है वो है सिर्फ 7% से इंक्रीज हुआ है। ये जो 137% का फिगर इसमें शो हो रहा है, क्योंकि इसमें वाटर एंड सैनिटेशन के 60,000 करोड़ भी ऐड इसी में है। अब एक कुछ मेरे ओपिनियन है जहाँ मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रही है। जैसे लाइक स्कूल एजुकेशन पर खर्च होने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर 99% से कम कर दिया गया है, और इस बार स्कूल एजुकेशनल के लिए कुछ नई पॉलिसीज़ लाई जा रही है। मुझे नहीं लगता हमारा कोई एजुकेशन सिस्टम अभी इसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है। बहुत सी इम्प्रूवमेंट है जो हमें करनी है, और इस बार ओलंपिक्स भी है, और इस बार
230 करोड़ हमारे स्पोर्ट्स सिस्टम के खर्च होने वाले रुपयों में से कम कर दिया गया है। और मनरेगा में एलोकेशन 35% से कम कर दिया गया है। मनरेगा के अंदर रूरल एरिया में गवर्नमेंट 100 डेज़ का काम गारंटीड देती है। इस बार लगा था कि इसे 100 डेज़ को 150 डेज़ बढ़ा दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब बात करते हैं, अगर टैक्स रेट इंक्रीज नहीं हुए तो गवर्नमेंट अपना रिवेन्यू कहाँ से जनरेट करेगी। गवर्नमेंट अपनी एसेट्स बेच के भी रिवेन्यू जनरेट कर सकती है, जो इस साल यही हो रहा है। इसको हम फैंसी लैंग्वेज में स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी जगा सकते हैं। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट 175 करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू रेस करना चाहती है। हमारी गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग है तो कुछ कंपनीज लॉस मेकिंग भी है। हमारी गवर्नमेंट चाहे तो इन कुछ लॉस कंपनी मेकिंग को सेल करके अपने कुछ लॉस का बर्डन कम कर सकती है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब देश को बेचना नहीं होता, देश की एसेट्स को यूटिलाइज करके रिवेन्यू जनरेट करना होता है। अब बस देखना ये है कि इस एम्बिशियस डिसइन्वेस्टमेंट का फ़ायदा पब्लिक को होता है या कॉरपोरेट को। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी इस बजट से अवेयर करें। और बजट के बारे में आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं आपके इसी अपने अड्डे पे, तकनीकी अड्डा। टाटा।